हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आज के इस वीडियो में हम ALU के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ALU यानी कि अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, शिफ्टिंग एंड लॉजिकल ऑपरेशन करने के लिए इस्तेमाल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका फुल फॉर्म लिख लेते हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। और इसका यूज़ होता है एडिशन के लिए। अगर आपको कोई नंबर का एडिशन करवाना है तो इसके लिए यूज़ कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन के लिए, या फिर आपको जो मैसेज दिया गया है या फॉर एग्जांपल 4 बिट का एक मैसेज है, इसमें आपको शिफ्टिंग करवाना है, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, ओके, तो इसके लिए यूज़ कर सकते हो। या फिर लॉजिकल ऑपरेशन के लिए, logical operation like ending of two binary data, ORing of two binary data, or for example if you want to check the complement of the given data, or for example XOR operation between two binary data, तो इसके लिए आप इस ALU का इस्तेमाल कर सकते हो। बेसिकली जो ALU है वो दो चीज़ों से बना होता है। एक है जो हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है और वो है पैरेलल एडर। पैरेलल एडर से आप ALU में बहुत सारे ऑपरेशन करवा सकते हो। और दूसरा है मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर से आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप ALU से ऑपरेशन ले सकते हो। तो पहले हम पैरेलल एडर से अलग अलग जो ऑपरेशन हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट मल्टीप्लेक्सर के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मल्टीप्लेक्सर का इस्तेमाल करके हम लॉजिकल ऑपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल मुझे कोई एक A डेटा है और A कोई एक इंफॉर्मेशन है, इसको कोई एक आउटपुट डिवाइस में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम पैरेलल एडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो पैरेलल एडर होता है जिसमें आप 4 इनपुट बिट्स दूसरे 4 इनपुट बिट्स से ऐड कर सकते हो, तो ये है हमारे पास पैरेलल एडर, जिसमें एक इनपुट कैरी और एक आउटपुट कैरी भी हो सकती है, ओके। और इसका एक ही आउटपुट सिग्नल आपको मिलेगा जिसमें 4 अलग अलग आउटपुट सिग्नल्स होंगे, ओके। तो ये हो गई आपकी कैरी इन। फॉर एग्जांपल कैरी इन इज इक्वल टू इनिशियली 0 है और आपको 2 डेटा का एडिशन करना है, और एक है डेटा A, दूसरे में इनपुट में हमें 0 देना है, तो आपको कोई कैरी बिट नहीं मिलेगा, यानी कि C आउट इज इक्वल टू 0। और जो आउटपुट सिग्नल Y मिलेगा उसमें A प्लस 0 मिलेगा, यानी कि A ही आउटपुट मिलेगा। तो पैरेलल एडर को यूज करके हम कोई भी इनपुट डिवाइस और जो हमारे पास डेटा है उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट एक मेथड। अगर हमें पैरेलल एडर से कोई बिट का एडिशन करवाना है, फॉर एग्जांपल हमें A को 1 से ऐड करना है और जो भी डेटा A में है इसको आपको 1 से ऐड करना है, तो फिर से पैरेलल एडर का इस्तेमाल करके आप ये भी कर सकते हो। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जहाँ 0 इनपुट दिया था इसकी जगह पे एक 1 इनपुट देना पड़ेगा, ताकि आपको आउटपुट सिग्नल A प्लस 1 मिल सके। अभी जो A की वैल्यू है इसके ऊपर आपका कैरी आउट डिपेंडेंट रहेगा, ओके। अगर A की वैल्यू आपने कुछ इस तरह से रखी तो आपको आउटपुट कैरी में 1 मिल सकता है, इसलिए हम यहाँ पे कैरी इज इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते, ओके। यहाँ पे हो सकता है कैरी इज इक्वल टू 0 हो, ओके, कैरी इन इज इक्वल टू 0 हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यही ऑपरेशन कुछ इस तरह से करना है तो इस तरह से भी कर सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल कैरी इन इज इक्वल टू 1 रखो, तो आपका इनपुट सिग्नल जो था वो 0 होगा, ओके। तो यहाँ पे होगा A प्लस C इन इज इक्वल टू A प्लस 1, जो कि आपको आउटपुट में मिलेगा। तो ये ऑपरेशन आप पैरेलल एडर से इजीली ले सकते हो, ओके। तो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट यानी कि ALU क्या करेगा, ALU में जो पैरेलल एडर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ALU का, इससे आप इस तरह के बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हो, ओके। फॉर एग्जांपल हमें चाहिए y इज इक्वल टू A प्लस B, 2 बाइनरी डेटा है जिसका आपको एडिशन करवाना है, ओके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
जो हमारे पास यहाँ पे पैरेलल एडर में दो इनपुट सिग्नल है, इसमें एक में इनपुट ए देंगे और दूसरे में बी देंगे, तो आपको आउटपुट सिग्नल क्या मिलेगा, ए प्लस बी। यहाँ पे हो सकता है कि आपका कैरी बिट 0 हो, ओके, और ए और बी की वजह से शायद आपको कैरी आउट इज इक्वल टू 0 या 1 मिल सके, ओके। तो पैरेलल एडर की मदद से आप कुछ इस तरह का ऑपरेशन भी कंप्लीट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैरी इन इज इक्वल टू 1 होता, तो आपको आउटपुट क्या मिलता, आउटपुट मिलता a प्लस बी प्लस 1, ओके। यानी कि और एक ऑपरेशन हो सकता y इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस 1, ओके। तो पैरेलल एडर से आप इस तरह के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ b कॉम्प्लीमेंट होता, तो क्या आउटपुट मिलता आपको, a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, एक और कॉम्बिनेशन नया मिल गया, a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। तो जो सिंपल माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं उसमें एक इस तरह का डिवाइस होता है जो कि अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन के लिए यूज होता है, और जो ALU है इसका मेन कंपोनेंट होता है पैरेलल एडर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको कैरी इन इज इक्वल टू 0 दिया गया होता, तो आपका आउटपुट क्या मिलता, a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, क्लियर। तो एक नया कॉम्बिनेशन मिल गया, y इज इक्वल टू a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे a माइनस 1 करना है, ओके, आपको ऑपरेशन चाहिए a माइनस 1, तो इसी की मदद से आप कुछ इस तरह का भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इनपुट देना है -1, -1 यानी क्या होगा, यहाँ पे इनपुट देना है ऑल वंस, ओके। तो इससे आपको a-1 का आउटपुट मिल जाएगा, यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा a-1, ओके। और अगर आपने यहाँ पे c in इज इक्वल टू 1 रखा होता, c इज इक्वल टू 1 रखा होता, तो आपको यहाँ पे +1 और एक मिलता, जिसकी वजह से आपको फिर से आउटपुट y इज इक्वल टू a ही मिलता, ओके, जो हमने यहाँ पे पहले देखा था, क्लियर। तो इस तरीके से आप एक सिंपल अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट डिजाइन कर सकते हो जिसमें पैरेलल एडर का इस्तेमाल हुआ हो। अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर का इस्तेमाल करना चाहो तो मल्टीप्लेक्सर का इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक इनपुट सिग्नल है जिसको मैं नाम देता हूँ b, और मुझे चाहिए आउटपुट में b कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो फॉर एग्जांपल 4 मल्टीप्लाई बाय 1 का मल्टीप्लेक्सर यूज करते हैं, तो इसके हिसाब से आपके पास 4 इनपुट सिग्नल और 2 सिलेक्टर लाइन होंगी, तो ये हो गया 4Gem1 का मल्टीप्लेक्सर, जिसमें इनपुट सिग्नल है D0, D1, D2, D3 और सिलेक्टर लाइन S1, S0 और आउटपुट Y। अगर आप यहाँ पे D0 इज इक्वल टू ग्राउंड कनेक्ट करते हो यानी कि 0 होगा, अगर आप यहाँ पे D1 की जगह पे B रखते हो, D2 की जगह पे B कॉम्प्लीमेंट रखते हो और D3 की जगह पे 1 रखते हो यानी कि प्लस VCC कनेक्ट करते हो, तो जो भी आपकी सिलेक्टर लाइन है इसके हिसाब से आपको आउटपुट Y मिलेगा, यानी कि आपका आउटपुट सिग्नल होगा Y एंड Y इज डिपेंड्स ऑन S0 एंड S1, जो भी आपके कॉम्बिनेशन है इसके हिसाब से मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट मिलेगा। 0-0 पे आपको आउटपुट मिलेगा D0 इज इक्वल टू ग्राउंड यानी कि 0, 0-1 पे आउटपुट मिलेगा B, 1-0 पे आउटपुट मिलेगा B कॉम्प्लीमेंट और 1-1 पे आउटपुट मिलेगा VCC यानी कि 1। तो इस तरीके से आपको आउटपुट सिग्नल मिल सकता है। और अगर आपको Y का आउटपुट सिग्नल चाहिए, ओके, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए K मैप ड्रॉ कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो इसकी वजह से आपको आउटपुट सिग्नल Y मिलेगा, वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, ये हो गया S0, ये हो गया S1, ओके, यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, पहला आपका 0-0 यानी कि यहाँ पे आपको मिलेगा 0, 0-1, यहाँ पे आपको मिलेगा B, 0-1, 0-0-1, तो यहाँ पे मिलेगा B, यहाँ पे मिलेगा B कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे मिलेगा 1, और 2 लूप आपकी कुछ इस तरह से बनेगी और आपका Y आउटपुट सिग्नल मिलेगा
S1 B कॉम्प्लीमेंट प्लस S0 B। ओके, क्योंकि यहाँ पे आएगा S0 का एरिया, यहाँ पे आएगा S1 का एरिया। ओके, तो इस तरह से आप एक बुलियन फंक्शन निकाल सकते हो और इसी बुलियन फंक्शन से हम जो हमारे पास ALU है, इस ALU में एक डिज़ाइन कॉम्बिनेशनल सर्किट कुछ इस तरह से ऐड कर सकते हैं, जिसमें B इनपुट सिग्नल है, S1 इनपुट सिग्नल है और S0 इनपुट सिग्नल है। और पहले हमें चाहिए S0 इंटू बी। तो S0 इंटू बी करने के लिए हम एक एंड गेट यूज़ करेंगे जिसमें B डायरेक्टली कनेक्ट होगा और S0 यहाँ पे कनेक्ट होगा। ओके, दूसरा एक एंड गेट यूज़ करेंगे जिसमें हमें आउटपुट चाहिए S1 एज इट इज़। तो S1 को यहीं से कनेक्ट कर लेते हैं, ये हो गया S1। B कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो B कॉम्प्लीमेंट के लिए यहाँ से कनेक्ट कर लेते और एक नॉट गेट यूज़ कर लेते ताकि B कॉम्प्लीमेंट मिल सके, ये हो गया। ओके, तो यहाँ पे B है, यहाँ पे B कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, यहाँ से कनेक्ट कर लो इन दोनों को, तो यहाँ पे आपको और गेट से आउटपुट मिलेगा, आउटपुट Y, ये हो गया Y। ओके, तो इस तरह से आप कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट बना सकते हो और इसे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में ऐड कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जांपल हमें लॉजिक ऑपरेशन चाहिए। लॉजिक ऑपरेशन यानी कि हमारे पास जो लॉजिक गेट्स होते हैं इसको हमें आउटपुट में चाहिए। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक 4jam3 का एक मल्टीप्लेक्सर यूज़ करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे जल्दी से ड्रॉ कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ALU ये सभी तरह के ऑपरेशन इसी तरह से करता है। 4jam1 का एक मर्क्स है जिसमें 2 सिलेक्टर लाइन है जो 4 अलग अलग इनपुट सिग्नल को एक आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट करती है। ओके, यहाँ पे हो गए ये 4 इनपुट सिग्नल जो कि आउटपुट में कन्वर्ट हो गए विद द हेल्प ऑफ S1 एंड S0। ओके, अभी हमें क्या करना है, हमारे पास जो भी इनपुट सिग्नल है, फॉर एग्जांपल A एंड B, इसको अलग अलग लॉजिक ऑपरेशन देने हैं। फॉर एग्जांपल पहले हमें चाहिए और ऑपरेशन, तो इन दोनों को मैं इस तरह से और गेट में अप्लाई कर देता हूं, तो ये हो गया और गेट। जब भी S0 S1 की वैल्यू 0 0 होगी तभी आपको आउटपुट में और ऑपरेशन मिलेगा। यहाँ पे है Y, यहाँ पे है D0, D1, D2 एंड D3। तो जब भी आपको और ऑपरेशन चाहिए उस वक्त आपको S0 की वैल्यू 0, S1 की वैल्यू भी 0, दोनों की वैल्यू 0 रखोगे तो आपको A इंटू A प्लस B आउटपुट में मिलेगा, यानी कि और ऑपरेशन होगा। जब भी आपको एंड ऑपरेशन चाहिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एंड ऑपरेटर या एंड गेट कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो जब भी आपको 2 इनपुट सिग्नल में एंड गेट चाहिए या एंड लॉजिक चाहिए तो इसके लिए आपको S0 S1 की वैल्यू 0 1 सेट करनी है, तो आपको आउटपुट मिलेगा एंड लॉजिक का। ओके, फॉर एग्जांपल हमें चाहिए एक्सक्लूसिव और, तो एक्सक्लूसिव और चाहिए तभी आपको S0 S1 की वैल्यू रखनी है 1 0, क्योंकि मैं यहाँ पे D2 पे इसे कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे ये कुछ इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा, तो ये हो गया एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सक्लूसिव और गेट का आउटपुट कब मिलेगा, जब S1 की वैल्यू 1 और S0 की वैल्यू 0 है तब। फॉर एग्जांपल हमें A इनपुट सिग्नल का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो इसके लिए कौन सा गेट यूज होता है, नॉट गेट। तो नॉट गेट को हम D3 से कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि जब भी आपको किसी एक इनपुट सिग्नल का कॉम्प्लीमेंट चाहिए उस वक्त आपको S0 S1 की वैल्यू रखनी है 1 1, तभी आपको आउटपुट सिग्नल मिलेगा, उसमें जो इनपुट सिग्नल है इसका कॉम्प्लीमेंट आउटपुट में मिलेगा। क्लियर। तो इस तरीके से एक मल्टीप्लेक्सर का इस्तेमाल करके अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है वो अलग अलग लॉजिकल ऑपरेशन भी दे सकता है, लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही इनपुट सिग्नल है। ओके, अगर आप यहाँ पे आउटपुट सिग्नल लिखना चाहो तो आउटपुट सिग्नल कुछ इस तरह से होंगे, जब 0 0 होगा तब और ऑपरेशन, यानी कि A प्लस B। जब 0 1 है तब भी एंड ऑपरेशन, यानी कि A इंटू B। जब 1 0 है तभी X और X और से आपको मिलेगा A X और गेट B आउटपुट सिग्नल। और जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट चाहिए, नॉट गेट चाहिए, तभी आपको 1 1 देना है, तो A का कॉम्प्लीमेंट आउटपुट में कुछ इस तरीके से मिलेगा।
तो इस तरीके से आप एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट डिज़ाइन कर सकते हो।